हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, नोटसेट का एग्जाम 3 जून को होने वाला है और उस नोटसेट के एग्जाम्स के अंदर 20 क्वेश्चंस जो है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है वो आते हैं दोस्तों। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पार्ट भी रहने वाला दोस्तों। 20 मार्क्स जो होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यू सेशंस को रन किया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में। आज का जो अपना सेशन रहेगा दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में रहेगा नोटसेट 23 के लिए दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विदाउट डिले किए क्वेश्चंस को कैरी ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच कंपनी साइन डील विद इंडियन आर्मी फॉर प्रोक्यूरिंग आकाश वेपन सिस्टम, यानी कि आकाश वेपन सिस्टम के प्रोक्यूरिंग के लिए इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ साइन किया दोस्तों। हमारा क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी बेल, ऑप्शन सी भारत डायनेमिक्स एंड ऑप्शन डी बेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो भारत डायनेमिक्स जो कंपनी है उसने इंडियन आर्मी के साथ आकाश वेपन सिस्टम के लिए डील की है। आकाश वेपन सिस्टम होता है क्या दोस्तों? आकाश वेपन सिस्टम एक प्रकार की शॉर्ट रेंज सरफेस की एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो उसको प्रोक्यूरिंग के लिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने इंडियन आर्मी के साथ जो डील की है वो है भारत डायनेमिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत डायनेमिक, यानी कि ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ये करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसके बारे में आपको अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पुट अप होने के चांसेस है नोटसेट के एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड सेफ गार्ड mechanism to force coal mines and oil refineries to minimize emissions, ठीक है। कौन सी कंट्री है जिसने सेफ गार्ड मैकेनिज्म को पास किया है टू फोर्स कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरीज को उसके एमिशंस को मिनिमाइज करने के लिए? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने सेफ गार्ड मैकेनिज्म को है वो पास्ड है वो क्या दोस्तों। ये दोस्तों मोस्ट रिसेंटली है वो जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री है उसके पार्लियामेंट में पास किया गया था। और ये क्या करती है दोस्तों, ये जो फोर्स कोयल माइंस है एंड ऑयल रिफाइनरीज है उसके एमिशंस को मिनिमाइज करती है दोस्तों, ठीक है। अराउंड 4% ईच ईयर, यानी कि एक साल में 4% है वो मिनिमाइज करेगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसका जो पार्ट ऑफ द एफर्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट ने वो जो उसका जो रीच है वो नेट एमिशंस, जीरो एमिशंस है वो 2050 तक है वो टारगेट रखा है, यानी कि 2050 तक उसको टारगेट रखा है कि कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरीज को उसके एमिशंस को मिनिमाइज करने के लिए 2050 तक है वो जीरो नेट बैलेंस है वो रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमस्टॉक एक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, यानी कि रिसेंटली कॉमस्टॉक एक्ट बहुत ही वायरल हुआ था, ये किस कंट्री से रिलेटेड है दोस्तों? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। यूएसए एक कंट्री है जिसके अंदर कॉमस्टॉक एक्ट है वो वर्तमान में बहुत ही फेमस हुआ था दोस्तों। कॉमस्टॉक एक्ट होता क्या दोस्तों? तो कॉमस्टॉक एक्ट जो है वो एक यूएस लॉ एक्ट है जिसके अंदर ये पास हुआ था 1873 के अंदर, यानी कि 1873 के अंदर यूएस लॉ के अंदर इसको पास है वो किया गया था दोस्तों। इसका मेल कार्य क्या, वर्क क्या दोस्तों? ये बैन करता है मेलिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ल्यूड राइटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट, सब्सटेंस, ड्रग, मेडिसिन और थिंग्स दैट कुड बी यूज्ड इन एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होती है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या फिर जो सब्सटेंस यूज होता है या फिर जो किसी भी प्रकार के ड्रग या मेडिसिन यूज होती है उसको बैन करने के लिए ये 1873 के अंदर है वो कॉमस्टॉक एक्ट है वो यूज में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको माइंड में रखना है कि कॉमस्टॉक एक्ट है वो रिसेंटली यूएसए के अंदर है वो वायरल हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ एनएसओ व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज डेथ इन 2020 वाज ड्यू टू रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, यानी कि एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा डेथ हुआ है इन 2020 ड्यू टू रेस्पिरेटरी एलिमेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट की वजह से? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 38%,
ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 78%। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 78% है वो एनएसओ ने रिपोर्ट जारी किया। एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेशनल फुल फॉर्म कभी भी पूछी जा सकती है नोटसेट के एग्जाम्स के अंदर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये एनएसओ होता है दोस्तों। एनएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर कितना प्रतिशत कम्युनिकेबल डिजीज की डेथ हुई है ड्यू टू रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 78% है वो डेथ हुई है। और 2020 के अंदर, अगर 2020 की बात करें, ये 2021 के डेटा है, और अगर 2020 की बात करें तो 68% है वो डेथ हुई है दोस्तों। ध्यान में रखना, आपको ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि 2020 की अगर बात करें, 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप होता है तो 68% होता है, और 2021 के अकॉर्डिंग जो हुई है वो हुई है 78%। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 का है, यानी कि 2021 का उसका एक्सपेक्टेड डेटा लिया गया, लेकिन जो क्वेश्चंस, जो रिपोर्ट जारी हुई एनएसओ वो वर्तमान में यानी कि 23 के अंदर हुई थी, मई के अंदर हुई है, इसलिए ये क्वेश्चंस करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे 78% करना है अकॉर्डिंग टू 2021, एंड 2020 के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहां पे 68% आपको राइट करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानोथा अरुणाचलिनेसिस विच वाज सीन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीसीज, यानी कि ये एक प्रकार की स्पीसीज है दोस्तों, ये वर्तमान में एक प्रकार की स्पीसीज है जो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुई थी, उसकी न्यूज हुई थी। ये किस टाइप की स्पीसीज है? ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी स्पाइडर एंड ऑप्शन डी बीटल। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये एक प्रकार की बीटल की स्पीसीज है, ठीक है, और ये वर्तमान में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यानी कि दोनों स्टेट के अंदर है वो मिली है दोस्तों। तो आपको स्टेट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये स्पीसीज कहाँ पे मिली है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली है। और यहाँ पे एक स्पीसीज है बेटली, इसका नाम दिया गया था दोस्तों मेलानोथा अरुणाचलिनेसिस एंड मेलानोथा लैंगुएजिनिजिस। तो ये दो प्रकार की स्पीसीज मिली है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये बीटल की वो स्पीसीज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोलॉपस सिजू इज ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रॉग की एक नई स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है जिसका नाम है एमोलॉपस सिजू। वर्तमान में किस स्टेट में, इंडियन स्टेट में है वो इसको डिस्कवर्ड किया गया है? तो ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी आसाम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। मेघालय के अंदर एक फ्रॉग की स्पीसीज को डिस्कवर्ड किया गया है, उस फ्रॉग की स्पीसीज का नाम है एमोलॉपस सिजू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्पीसीज को डिस्कवर्ड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट स्टेट मिलेट मिशन स्कीम? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश ने मिलेट मिशन स्कीम को लॉन्च किया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसका कंप्लीट एक्सपेंडिचर जो है वो 23 करोड़ है वो रखा गया दोस्तों, और इसका इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल रखा गया है, यानी कि 23, 24 एंड 24, 25, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आपको माइंड में वो रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा दहिया who was seen in the news which play sports? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी रेसलिंग एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निशा दया एक प्रकार की एथलेटिक्स है जो वर्तमान में रेसलिंग से संबंधित है, यानी कि वो रेसलिंग्स प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन सी यहाँ पे राइट करना है। निशा दया ने 68 कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल है वो जीता था कजाकिस्तान के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 68 केजी के अंदर कजाकिस्तान के अंदर जब वो टूर्नामेंट हुआ था वहां पे सिल्वर मेडल है वो वोन किया दोस्तों, सिल्वर मेडल मिला था 68 केजी के अंदर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, सिल्वर मेडल मिला था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जिम ऑथराइजेशन? ऑप्शन ए नव निर्माण पोर्टल, ऑप्शन बी
आदर्श सेवा पोर्टल, ऑप्शन सी आइस गेट 2.0 पोर्टल एंड ऑप्शन डी यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने लॉन्च किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जीएमसीज ऑथराइजेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जोजिला टनल को कहां पे बनाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जोजिला टनल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कंस्ट्रक्टेड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जम्मू एंड कश्मीर को आपको ध्यान में रखना। जोजिला टनल जो है दोस्तों वो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जो कंप्लीटेड हुई है, कंस्ट्रक्टेड वर्क उसका कंप्लीट हो गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर 19 टनल्स है वो कंस्ट्रक्टेड की गई और इसका जो टोटल खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ है वो दोस्तों वो हुआ है 14.1.5 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर एंड 150 मीटर इसका वर्क हुआ है इस टनल का। इसके अंदर 19 टोटल टनल है और इसका जो खर्चा पड़ा, एक्सपेंडिचर हुआ है वो 25,000 करोड़ का पड़ा है और ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है दोस्तों, और ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्म्ड फोर्स लॉन्च्ड रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX 2023, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने RPREX 23 को लॉन्च किया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX ये जो 2023 के अंदर जो लॉन्च हुआ है वो क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो असिस्टेंस है दोस्तों वो है प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन को प्रिपेयर्डनेस करने के लिए कंपनीज के द्वारा जो हैंडल होता है ऑयल स्पिल्स और मेरीन पोल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज में लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर द R21 या फिर मैट्रिक्स M वैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसको ध्यान में रखना, रिसेंटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी बायोकॉन, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो यहाँ पे R21 या फिर मैट्रिक्स M वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन जो है वो दोस्तों मलेरिया वैक्सीन है। क्या है, मलेरिया वैक्सीन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार की मलेरिया वैक्सीन है दोस्तों, R21 या फिर मैट्रिक्स M वैक्सीन। तो इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को है वो दोस्तों ये वो मैन्युफैक्चर है वो क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाइन 2013 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर यानी कि जो फाइन 2013 हुआ वो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने वो ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना हो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ए रीजन स्पैनिंग अक्रॉस विच स्टेट, यानी कि कौन से इंडियन स्टेट के अंदर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है लोकेटेड है दोस्तों। ऑप्शन ए महाराष्ट्र कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु केरला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया की कौन से सिटी के अंदर G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग को होस्ट किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए कोलकाता,
ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन सी शिलोंग एंड ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों शिलोंग, यानी कि शिलोंग के अंदर G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग को होस्ट किया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो शिलोंग के अंदर किया गया था अप्रैल 2013 के 30 के अंदर, सॉरी 2013 के अंदर, 2023 के अंदर। मीटिंग जो बीइंग ऑर्गेनाइज हुआ था वो अंडर हुआ था इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है वो इसको हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस हैज बीन रिसेंटली फाउंड टू ट्रिगर कैंसर, यानी कि कैंसर ट्रिगर में कौन सा वायरस रिसेंटली फाउंड हुआ दोस्तों। ऑप्शन है एचई वायरस, ऑप्शन बी एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन सी चिकनगुनिया एंड ऑप्शन डी ह्यूमन एस्ट्रो वायरस। तो एप्स्टीन बार वायरस है जो वर्तमान में प्रेजेंटली है वो कैंसर ट्रिगर में वो फाउंड है, वो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमांस हैज साइंड ए MOU with which organization for comprehensive रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 2 डिस्ट्रिक्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड विजन फाउंडेशन, ऑप्शन सी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन एंड ऑप्शन डी आश्रय हस्ता ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आश्रय हस्ता ट्रस्ट, यानी कि आश्रय हस्ता ट्रस्ट के साथ निमांस ने इसको MOU किया है, साइंड किया है। 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को रन करने के लिए इसने MOU की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है और एक कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटका का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हसन डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि यहाँ पे इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस निमांस और आश्रय हस्ता ट्रस्ट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को रन किया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड का जो स्टेट है वो तो है दोस्तों पिथौरागढ़ एंड कर्नाटका का जो स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वो है बेल्लूर तालुक के अंदर जो हसन डिस्ट्रिक्ट है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिथौरागढ़ और हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर निमांस और आश्रय हस्ता ट्रस्ट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को रन किया जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आज का MCQ सेशन GK एंड करंट अफेयर्स का यही फिनिश होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।